एंट्री टेस्ट से 20 दिन पहले तकरीबन मुझे टाइफाइड हो गया था। अच्छा। और मैं काफ़ी बीमार हो गया था। तो मैं अपनी जगह बहुत डर गया था कि अब मेरा 20 दिन बाद टेस्ट है, तो अब मैं टेस्ट कैसे दूंगा। तो कामयाबी नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो ही अता करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यह भी कहा है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं ज़ाहिद सलमान बलग्रामी और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। नाजरीन, ब्रिलियंट स्टूडेंट सीरीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एहतसाम अकबर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका इंटरव्यू करने का मकसद क्या है। इन्होंने ये जो रिसेंटली MBBS का एंट्री टेस्ट हुआ है, इसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तीसरी और आज़ाद कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की है। उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जब 8th क्लास में थे तो इन्होंने एलिमेंट्री बोर्ड को टॉप किया था। उसके अलावा जब इन्होंने मैट्रिक पास की, मैट्रिक में इन्होंने तहसील पटेका में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। और उसके अलावा जब इन्होंने FSC का इम्तहान पास किया और FSC में भी इन्होंने तहसील पटेका में सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल किए। तो इनसे इनके जो मार्क्स लेने की वजूहात हैं कि किस तरह से माशाल्लाह ये इतने मार्क्स हासिल करते हैं और ये जो एंट्री टेस्ट इन्होंने पास किया उसके मुतालिक इनसे पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एहतसाम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस तरह से इस टेस्ट की तैयारी की थी, कैसे आपने माशाल्लाह 200 में से 192 नंबर हासिल किए। तो एंट्री टेस्ट का जो हमने एंट्री टेस्ट जो होता है उसका जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे ही कंसिस्ट करता है। अच्छा। तो अलियान कॉलेज में मैंने क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ी है, तो वहाँ पे हमारे कंसेप्ट, हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, हमें कंसेप्ट्स क्लियर थे वहाँ पे काफ़ी। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड ईयर के बाद MD कैट की प्रिपरेशन के लिए स्टार्स अकेडमी मुजफ्फराबाद कैंपस को ज्वाइन किया। अच्छा। तो वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया। और टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने मार्क्स लिए। अच्छा, मैंने सुना था कि जब आपका एंट्री टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट से पहले कोई 15-20 दिन पहले आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो आपके घर वाले और बिलखुसूस आपने ये सोचा था शायद कि मैं अब शायद ये टेस्ट पास ना कर सकूं। आप नाज़रीन को वो हालात बताएं कि आप किन हालात से गुजरे थे जब आपका एंट्री टेस्ट बिल्कुल करीब था। जी, एंट्री टेस्ट से 20 दिन पहले तकरीबन मुझे टाइफाइड हो गया था। अच्छा। और मैं काफ़ी बीमार हो गया था। तो मैं अपनी जगह बहुत डर गया था कि अब मेरा 20 दिन बाद टेस्ट है, तो अब मैं टेस्ट कैसे दूंगा। तो उस मौका पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की। और सर इफ्तिखार, सर जावेद, इन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि ये 20 दिन आप बीमार हुए हैं टेस्ट से 20 दिन पहले, उससे पहले आपने तैयारी की हुई है, आपने कॉलेज में भी पढ़ा है, एकेडमी में भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी भी की है। तो उनने काफ़ी हौसला दिया कि आपने डरना नहीं है, आपने अल्लाह पे भरोसा करना है, जो मेहनत की है तो उसका सिला अल्लाह आपको देगा। तो फिर मैंने उनके जो उन्होंने मुझे सपोर्ट की उसकी वजह से फिर मैंने अपने जहन से टेस्ट वाले दिन मैंने अपने जहन से सब नेगेटिव थॉट्स निकाल दी। और फिर मैंने बिल्कुल पॉजिटिव हो के वो टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अल्लाह ने आपको कामयाब किया। अब मुझे ये बताएं, ये जो आपकी अचीवमेंट है, क्योंकि अब अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, अब माशाल्लाह अल्लाह आपको उम्र दे, अल्लाह आपको कामयाब करे, अब आप एक डॉक्टर इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो आमीन। आपका ये जो मतलब इसका क्रेडिट है, इस अचीवमेंट का किसको देना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं कि किसको मतलब इसका क्रेडिट जाता है? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जाता है। और उसके बाद मेरे तमाम टीचर्स को, वो टीचर जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया उनसे लेकर आज तक मेरे तमाम टीचर्स जिनसे मैंने सीखा पढ़ा, उन सब को इसका क्रेडिट जाता है। और मैं स्पेशली नाम लूँगा सर जावेद और सर इफ्तिखार का, क्योंकि ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। हर जगह पे उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे मुझे गाइड किया और कभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। तो इसका क्रेडिट इन तमाम लोगों को जाता है और मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मतलब बच्चे स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं या जो आगे MBBS करना चाहते हैं, उनको उसका एंट्री टेस्ट पास करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, आपके ख़्याल में जैसे आपने मतलब तैयारी करके आपने टेस्ट दिए, इतने मार्क्स हासिल किए, तो आप क्या समझते हैं कुछ स्टूडेंट्स अगर मतलब एकेडमी ना लेना चाहें, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं वो मतलब टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, पास हो सकते हैं? एकेडमी, क्योंकि एंट्री टेस्ट का जो टेस्ट पैटर्न है वो कॉलेज के जो टेस्ट पेपर पैटर्न है
اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا تو اکیڈمی میں اسپیشلی ہمیں پیپر پیٹرن اور اس کے کورس سے متعلق اسپیشلی پڑھایا جاتا ہے. اچھا تو اگر آپ کالج میں آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ کو فائدہ کافی ہو جاتا ہے, لیکن اچھا اکیڈمی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کیونکہ انٹری ٹیسٹ میں آپ نے صرف اس کو پاس نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ اچھے مارکس لینے ہوتے ہیں. ایسے تو اچھے مارکس لینے کے لیے, میرٹ پہ آنے کے لیے تو اکیڈمی امپورٹنٹ ہوتی ہے کافی. اچھا اس لیے اکیڈمی لینی چاہیے. جی تو اب مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جیسے میں نے بتایا پہلے ناظرین کو کہ ایلیمنٹری بورڈ کو آپ نے ٹاپ کیا, پھر ماشاءاللہ آپ اسٹارٹ ہی سے اچھے مارکس لیتے رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا مطلب آپ میں ایسی منفرد چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے مارکس حاصل کرتے رہیں؟ کامیابی ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہی عطا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. اب ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کوشش محنت دے دی ہے, تو میں نے بھی محنت کی اللہ کے فضل سے, اور پیرنٹس اور ٹیچرز کی دعاؤں سے مجھے یہ اچیومنٹ ملی. اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ زندگی میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں کوئی گول سیٹ کریں, کیونکہ جب آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے تو آپ کی زندگی بے مقصد ہے. تو جب آپ کوئی منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے محنت کریں, اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. بہت شکریہ اعتصام, آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرے, آمین. اور اللہ آپ کو اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے فخر کا باعث بنائے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ انٹرویو آپ کو لازماً پسند آیا ہوگا. اللہ آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے, اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ.